साथियों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसरो को अपने 2 सैटेलाइट्स के स्पेस डॉकिंग मिशन को तीसरी बार रोकना पड़ा? 3 मीटर की दूरी पर पहुंच चुके ये सैटेलाइट्स अचानक क्यों थम गए? चांद पर चंद्रयान-3 और मंगल पर मंगलयान को सफलतापूर्वक उतारने वाले इसरो के सामने आखिर ऐसी कौन सी चुनौती खड़ी हो गई है जो इस महत्वाकांक्षी मिशन को बार बार रोकना पड़ रहा है? 7 तारीख को पहली बार मिशन रोकने का निर्णय लिया गया, फिर 9 तारीख को भी सफलता हाथ नहीं लगी और अब 11 और 12 तारीख को एक बार फिर से इसरो को अपने ऐतिहासिक स्पेस डॉकिंग मिशन को रोक देना पड़ा। सवाल यह है कि जब दोनों सैटेलाइट्स मात्र 3 मीटर की दूरी तक आ चुके थे, तब ऐसा क्या हुआ कि इसरो को अपने हेड ऑफिस से सैटेलाइट्स को रोकने का आदेश देना पड़ा? इस मिशन की सफलता करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों से जुड़ी है। अगर अब इस उपलब्धि को तय समय सीमा में पूरा नहीं किया गया, तो यह मिशन लंबे समय तक टल सकता है। यह समय इसरो के लिए न केवल तकनीकी बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। क्या इसरो के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में किसी तकनीकी बाधा का सामना करना पड़ा, या फिर यह फैसला अत्यधिक सतर्कता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया? आने वाले 2 दिन इस मिशन की दिशा और दशा तय करेंगे। इसरो के इस ऐतिहासिक मिशन के हर कदम पर नजर बनाए रखें और जानें कि हमारे वैज्ञानिक किस तरह इस चुनौती को पार करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इस बड़े प्रयास के हर पहलू की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भारतीय वैज्ञानिक के हौसले को बुलंद रखते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथियों, इसरो दोनों सैटेलाइट को रास्ते पर लाने के लिए क्या कर रहा है? तो दोस्तों, भारत अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचने का इंतजार कुछ बढ़ गया है। इसरो का स्पैक्स मिशन के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की डॉकिंग के बेहद करीब पहुंचने के बाद फिर से दूर हो गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट एस्पाडेड प्रोजेक्ट अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद भी मिशन को पूरा नहीं कर पाया। इसरो ने बताया कि दोनों सैटेलाइट्स की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाने की कोशिश सफल रही, जिसके बाद दोनों सैटेलाइट्स को एक दूसरे से दूर कर दिया गया है। अब डाटा विश्लेषण के बाद डॉकिंग की कोशिश की जाएगी। यह तीसरी कोशिश थी। इससे पहले भी डॉकिंग प्रोसेस को 2 बार टाला गया था। दोस्तों, अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने की जटिल प्रक्रिया को स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। इस बार डॉकिंग की यह तीसरी कोशिश शनिवार आधी रात के बाद शुरू हुई, जिसके तहत स्लो ड्रिफ्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दोनों सैटेलाइट्स के बीच की दूरी महज 15 मीटर लाया गया। उस समय इसरो ने कहा कि दोनों सैटेलाइट्स एक दूसरे से मिलन को तैयार हैं। 9 जनवरी को जब इसरो ने अपने स्पेस डॉकिंग मिशन की दूसरी कोशिश की, तो यह उम्मीदों से भरा एक और महत्वपूर्ण प्रयास था। उस समय दोनों सैटेलाइट्स के बीच की दूरी 230 मीटर थी, लेकिन जैसे ही सैटेलाइट्स को करीब लाने का प्रयास शुरू हुआ, उनका ड्रिफ्ट यानी भटकाव उम्मीद से अधिक हो गया। स्थिति को देखते हुए मिशन को तत्काल रोकना पड़ा। रात करीब 3 बजे इसरो ने दोबारा प्रयास करते हुए उपग्रहों को 230 मीटर की दूरी से 105 मीटर तक सफलतापूर्वक लाया। इसके बाद लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद दोनों सैटेलाइट्स को 15 मीटर की दूरी पर लाने में सफलता मिली। इस पोजीशन पर पहुंचकर पूरे देश की निगाहें इस मिशन पर टिक गईं। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि डॉकिंग इस बार सफल होगी। 15 मीटर की दूरी पर सैटेलाइट्स को कुछ समय के लिए स्थिर रखा गया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे की तस्वीरें और वीडियो कैप्चर किए। इसके बाद अगला कदम इन्हें 3 मीटर की दूरी पर लाने और डॉकिंग प्रक्रिया शुरू करने का था। जैसे ही दोनों उपग्रह 3 मीटर की दूरी तक पहुंचे, कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गई। इसके परिणाम स्वरूप दोनों सैटेलाइट्स में लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम सक्रिय हो गया। यह सुरक्षा के लिहाज से प्रोग्राम किया गया था, जिसने टकराव से बचने के लिए दोनों सैटेलाइट्स को एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर ले जाने का निर्देश दिया। अगर AI ने यह कदम न उठाया होता, तो दोनों सैटेलाइट्स टकरा सकते थे, जिससे मिशन विफल हो जाता। यह एक संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया थी, जहां सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए
मिशन को रोकने का निर्णय लिया गया। इसरो अब इस गड़बड़ी का विश्लेषण कर रहा है ताकि आने वाले प्रयासों में इसे पूरी तरह से सफल बनाया जा सकते थे, क्योंकि अंतरिक्ष में यह बहुत ही रफ्तार से चल रहे हैं दोस्तों। पिछली कोशिश में भी ड्रिफ्ट यानी दोनों के बीच भटकाव ज्यादा हो गया था। दोनों सैटेलाइट को एक दूसरे से मिलाने के लिए दोनों का एक सीध में होना बेहद अहम है। दोनों की दिशा में थोड़ा सा भटकाव डॉकिंग को नाकाम कर सकता है। इस बार ड्रिफ्ट यानी भटकाव को 0 डिग्री पर बनाया रखने में इसरो के वैज्ञानिक कामयाब रहे। दोस्तों, अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने की जटिल प्रक्रिया को स्पेस डॉकिंग कहा जाता है। इस बार डॉकिंग की यह तीसरी कोशिश शनिवार आधी रात के बाद शुरू हुई, जिसके तहत स्लो ड्रिफ्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दोनों सैटेलाइट्स के बीच की दूरी महज 15 मीटर लाया गया। उस समय इसरो ने कहा कि दोनों सैटेलाइट्स एक दूसरे से मिलन को तैयार हैं। 9 जनवरी को किए गए प्रयास के तहत जब दोनों सैटेलाइट्स के बीच की दूरी 230 मीटर थी, तभी सैटेलाइट का ड्रिफ्ट यानी भटकाव उम्मीद से ज्यादा हो गया और मिशन को टाला गया था। रात को करीब 310 पर उपग्रहों को 230 मीटर की दूरी से 105 मीटर की दूरी पर लाया गया। लगभग 2 घंटे बाद इसरो ने कहा कि वे 15 मीटर की दूरी पर हाथ मिलाने के लिए तैयार थे। जब दोनों सैटेलाइट्स की बीच की दूरी 15 मीटर रह गई, तब पूरा देश यह उम्मीद करने लगा कि इस बार डॉकिंग सफल रहेगी। कुछ देर तक इस पोजीशन पर सैटेलाइट्स को होल्ड किया गया। दोनों सैटेलाइट से एक दूसरे की तस्वीरें और वीडियो बनाया गया, जिसके बाद अगले स्टेप की कोशिश शुरू हो गई। यहां से अगला अपेक्षित कदम इसे 3 मीटर की दूरी पर ले जाना और अंतिम डॉकिंग कमांड शुरू करना था। सैटेलाइट्स को 15 से 3 मीटर की दूरी पर लाया गया, तभी कुछ मिस्टेक हो गई। लिहाजा सैटेलाइट्स में लगा आर्टिफिशियल सिस्टम यानी आई ऑन हो गया और दोनों सैटेलाइट्स एक दूसरे से सुरक्षित दूरी पर चले गए। यानी अगर यह आगे बढ़ते तो फिर टकरा कर बर्बाद हो सकते थे, क्योंकि अंतरिक्ष में यह बहुत ही रफ्तार से चल रहे हैं दोस्तों। पिछली कोशिश में भी ड्रिफ्ट यानी दोनों के बीच भटकाव ज्यादा हो गया था। दोनों सैटेलाइट को एक दूसरे से मिलाने के लिए दोनों का एक सीध में होना बेहद अहम है। दोनों की दिशा में थोड़ा सा भटकाव डॉकिंग को नाकाम कर सकता है। इस बार ड्रिफ्ट यानी भटकाव को 0 डिग्री पर बनाया रखने में इसरो के वैज्ञानिक कामयाब रहे। सैटेलाइट से एक रोबोटिक आर्म निकले हैं जो हुक के जरिए यानी थर्ड तरीके से टारगेट को अपनी ओर खींचेगा। यह टारगेट अलग क्यूबस हो सकता है। इस प्रयोग से फ्यूचर में ईरो को ऑन ऑर्बिट छोड़ अलग दिशा में जा रहे सैटेलाइट को वापस कक्षा में लाने की तकनीक मिल जाएगी। साथ ही ऑन ऑर्बिट में सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी खुल जाएगा। माना जा रहा है कि इसरो के इस मिशन की सफलता ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बनने और चंद्रयान 4 मिशन की सफलता को तय करेगा। यह तकनीक तब जरूरी होती है जब एक ही मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च की जरूरत पड़ती है। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो इस तकनीक को हासिल कर चुका है। अब तक अमेरिका, चीन और रूस के पास ही यह तकनीक है और हम सभी भारतवासियों को पूरी उम्मीद है कि भारत का इसरो इस मिशन में 100% सफल हो जाएगा। आने वाले मिशन में इस मिशन की काफी अहमियत है। जिस प्रकार से भारतीय इसरो के वैज्ञानिक लगन के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में भारत का सबसे ऊपर दिखाई देगा। हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि हमारा भारत अपनी उन्नति की राहों में लगातार वृद्धि करता रहे। तो साथियों, आपका क्या विचार है? इसके ऊपर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचार व्यक्त करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।